हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि बीएचयू में बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का एंट्रेंस का एग्ज़ाम किस तरीके से लिया जाता है, प्रोसेस क्या है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग लगातार मैसेज भी कर रहे थे कि मैम हाँ बता दीजिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, क्या प्रोसेस है, थ्योरी की पेपर कब होती है, प्रैक्टिकल की कब होती है, क्या कितना टाइमिंग का डिफरेंस होता है दोनों में, कितना गैप मिलता है। तो वो सब चीज़ों को लेके मैं डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले बता दूँ कि जो बीएचयू में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जो पेपर पूछे जाते हैं, उसमें दो पेपर होते हैं। पहला आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होगा और दूसरा आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। और प्रैक्टिकल में आपका दो सब्जेक्ट रहेगा, पहला कंपोजिशन और दूसरा स्टिल लाइफ। ठीक है, तो ये दो अलग सब्जेक्ट रहेंगे जो प्रैक्टिकल में रहेंगे और थ्योरी का आपका अलग से रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप लोगों का थ्योरी का एग्ज़ाम होगा। थ्योरी में 50 क्वेश्चंस आएंगे। वैसे भी मैंने बैक क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत सारे 2012 से लेके 2018 तक के अब तक बैक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। तो और 2020 के भी बैक क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस टाइम ही बताया था मैंने, आप वो भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो लगभग मैंने बैक क्वेश्चंस बता रखे और उसमें आपको प्रोसेस भी बताया है कि हाँ इस तरीके से आपका एंट्रेंस में क्वेश्चंस पूछा जाता है। लाइक 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से 150 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और हर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उसमें 1 नंबर की माइनस मार्किंग होती है और कोई क्वेश्चन छोड़ते हो तो उसमें आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो ये है। और जो टाइमिंग मिलेगा आपको वो 1 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। तो ये रहा थ्योरी का कि ये इस तरीके से एग्ज़ाम होता है। अब बात आता है कि और हाँ, जब आप एंट्रेंस देने जाओगे थ्योरी में तो मतलब कुछ लेके जाने अलाउ नहीं करते हैं। सिर्फ आप पेन लेके जाओ, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, आपका आईडी कार्ड रहेगा और कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं रहता है। स्केल ले जा सकते, जो हाथ में जो कैरी किए, बॉक्स नहीं ले जा सकते, बैग नहीं ले जा सकते, बॉटल नहीं ले जा सकते, ये सब कुछ भी नहीं ले जा सकते। पानी वगैरह वो लोग देते हैं वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम दोगे, तो कुछ भी नहीं ले जाना है, बॉक्स वगैरह। बस आपको आईडी कार्ड लेके जाना है, जो आपका एडमिट कार्ड है वो लेके जाना है, और आपका जो पेन हो गया, पेंसिल हो गया और जो स्केल हो गया, बस इतनी चीज़ें ले के जा सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी कैरी करने का अलाउ नहीं है। अगर आप कुछ लेके जा रहे हैं तो बाहर चेकिंग होती है, वहीं पे वो लोग जमा भी करवा लेंगे, फ़ोन जमा करवा लेंगे, बैग जमा करवा लेंगे, बॉटल जमा करवा लेंगे। तो वही बाहर में वो लोग जो रहते हैं वहाँ पे गार्डिंग करने के लिए वो लोग जमा ले लेते हैं। तो इसलिए ले जाना अलाउ नहीं होता। और आराम से अंदर बैठिए, बेल लगती है, घंटी बजती है। और जैसे कि मैंने अपने एंट्रेंस टाइम पे जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो घंटी बजती है। पहले आपको क्वेश्चन सीट दे दिया जाएगा, ठीक है, फिर घंटी लगेगी, फिर बोला जाएगा कि हाँ आप अपना स्टार्ट कीजिए। 15 मिनट पहले ही दे दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि स्टार्ट कीजिए। और जो बैठने का तरीका होगा वो रो बाय रो होगा एकदम, जैसे कि पहला सीट, फिर उसके ऊपर दूसरा सीट, तीसरा सीट, थोड़ा वैसे करते करते एकदम बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से बैठने का वहाँ पे सीट बना रहता है, बहुत बाकायदा, बहुत अच्छे से। और एक टीचर नहीं होते, एक कमरे में 4 से 5 टीचर होते जो बाकायदा गार्डिंग करते हैं एकदम से कि कहीं इधर से कुछ दिख नहीं रहा है। और दिखने का सवाल भी नहीं होता, जो कि आपका क्वेश्चन जो पेपर होता है वो 3 पार्ट में होता है, ठीक है। एक रो में दूसरा होगा, दूसरे रो में दूसरा क्वेश्चन सीट होगा, मतलब पलट के रहता है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो सेम रहते हैं लेकिन ना जैसे कि तीन सीट बनती, जैसे कि मेरा पहला नंबर पे कुछ और क्वेश्चन है तो उसका पहला नंबर पे कुछ और क्वेश्चन रहेगा, तीसरे बंदे का पहला नंबर पे कुछ और क्वेश्चन रहेगा। तो 3 सीट अलग अलग बनती है थ्योरी में। और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आप चाहोगे भी तो भी सामने वाले का देख नहीं सकते और बोल तो सकते ही नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गार्डिंग होती है, इतनी ज़्यादा, मतलब आप सर भी इधर उधर नहीं हिला सकते। हल्का भी आप सर हिलाए तो भी इतनी चेकिंग होती है कि तुरंत सर वहाँ पे टोक देते हैं या फिर मार्क्स कट जाएंगे, निकाल देंगे। तो एकदम से कि हाँ आप किसी से पूछ लो, कुछ बिल्कुल भी नहीं। गार्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही, जब मैंने टाइम पे दिया था तो बस मुंडी झुकाया, सर झुकाया, बस काम कीजिए, ना इधर देखना इधर। अगर सर देख भी रहे तो तुरंत टीचर सामने से टोक देते कि क्या चल रहा है, लाइक ऐसा। तो बिल्कुल नहीं देख सकते। तो गार्डिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है और ये रहता है थ्योरी का। एंड गाइज नाउ अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है। थ्योरी का तो ऐसे एग्ज़ाम हो गया। प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होगा
वो जो गैप मिलता है थ्योरी से प्रैक्टिकल के बीच BHU में, वो 25 to 30 डेज़ का गैप मिलता है। ठीक है, हर बार आप देखना 25 to 30 डेज़ का गैप रहता ही रहता है। तो इसमें एक प्रॉफिट ये भी है कि प्रैक्टिकल के लिए आपको काफ़ी समय मिलता है प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि मेरे टाइम पे अगर बात की जाए तो चलो, जब लास्ट टाइम थ्योरी का आया तो खूब थ्योरी पढ़ा, जब थ्योरी ख़त्म हो गया तो सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करना है। जो 25 to 30 डेज है उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल पे समय देना। तो ये अच्छी बात होती है कि हाँ, आपको 1 महीने का, लगभग समझ लीजिए 1 महीने का आपको समय मिलता है जिस पे आप सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस कर सकते हैं, और ये बहुत ही बेनिफिट है। और जो वहाँ पे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, पहला तो आपका स्टिल लाइफ और कंपोजिशन 2 एग्ज़ाम में, और दोनों ही एग्ज़ाम बता दूँ एक ही दिन में ले लिया जाता है। ठीक है, और दोनों एग्ज़ाम के बीच 15 मिनट का गैप मिलता है, जिसमें आप या तो बाहर निकल के रिलैक्स हो जाओ, या पानी पी लो, या फिर कुछ खाना है तो खा लो। तो वो है कि 15 मिनट का आपको गैप मिलेगा स्टिल लाइफ और कंपोजिशन के बीच। एंड अब बात करते हैं कि जो बैठाया जाता है, कैसे क्या रहता है, बैठने का सीट कैसे रहता है। तो कंपोजिशन और प्रैक्टिकल दोनों के लिए आपको बेंच में बैठाया जाएगा, ज़मीन पे नहीं बैठाया जाएगा। लाइक शांति निकेतन की बात करें तो वहाँ पे ज़मीन पे बैठाया जाता है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम रहता है, वहाँ पे सारे बच्चे को दरी बिछी रहती है नीचे, और दरी पे बैठे रहते हैं सारे बच्चे। बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम, इतना बड़ा ऑडिटोरियम रहता है कि इतने बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरते वो सारे ही अंदर, उसके अंदर मतलब बैठ के एग्ज़ाम दे रहे होते, इतना बड़ा ऑडिटोरियम रहता है। यहाँ तो BHU में अलग अलग फैकल्टीज़ में आपको सेंटर पड़ेगा ना, किसी का किसी फैकल्टी में पढ़ा है, किसी का किसी और फैकल्टी में पढ़ा है, क्योंकि स्पेस इतना नहीं रहता कि एक ही फैकल्टी में सब बच्चे कवर हो जाए। तो ये है, तो पहले आपको अपने सेंटर पे पहुंचना है, जहाँ पे आपका सेंटर रहेगा। उस पहुंचने के बाद आपका जो, आपको वहाँ पे आपका रोल नंबर बाहर लिस्ट टंगा रहेगा रोल नंबर का, तो आपको चेक करना है कि आपका रोल नंबर कहाँ है, किस रूम में है। ठीक है, रोल नंबर रहेगा, रूम रहेगा, और इतना ये बहुत ये नहीं है, आप आराम से ईजिली देख सकते हो। तो रोल नंबर देखिएगा, रूम नंबर देखिएगा, अपने रूम में पहुँचना है। तो सबसे पहले बात आती है कि स्टिल लाइफ में एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है। तो स्टिल लाइफ में क्या होगा ना कि एक बहुत बड़ा कमरा होगा, बहुत ही बड़ा, एकदम खाली, और उसके बीच में एकदम बीचों बीच चेयर लगी रहेगी, और चेयर पे मटेरियल जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है वो मटेरियल रखा रहेगा। ठीक है, और मटेरियल रखा रहेगा, और जो बच्चे बैठे रहेंगे वो पूरे चारों साइड से बच्चे बैठे रहेंगे, राउंड शेप में बच्चे बैठे रहते हैं। ठीक है, जो जैसे कि चेयर है, चेयर यहाँ पे खड़ी है, तो चेयर के पीछे खाली रहता है, लेकिन चेयर के आगे जो वहाँ पे रखा हुआ है वहाँ से चारों साइड से बच्चे बैठे, राउंड शेप में बच्चे बैठे रहते हैं, ताकि हर किसी को हर एंगल से दिख सके। और सिंगल आपको सीट मिलेगी, छोटे छोटे चेयर और बेंचेज रहते हैं बने हुए, एक बेंच और एक चेयर रहेगा, और नीचे आपको डेस्क भी दिया जाएगा जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, और ऊपर जो डेस्क रहेगा उसमें आप अपना पेपर रखिए और एग्ज़ाम दीजिए। तो हर किसी को सिंगल मिलता है स्टिल लाइफ के लिए। तो लाइक बीच में रखा है सामान, चेयर लगा के ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और राउंड में बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, एक साइड से जहाँ डोर है, जहाँ पे चेयर का पीछे वाला पोर्शन है उसके पीछे तो दिखेगा नहीं, तो वहाँ पे खाली रहता है, बाकी और जो एकदम से जो कवर कर पा रहा है एरिया तो वो पूरा कवर रहता है, और हर एंगल से जिसको जैसा एंगल दिख रहा है उस एंगल से आपको ड्रॉ करना है ड्राइंग। तो इस तरीके से रहेगा। और बात आती है कि ये भी कि कभी कभी कि जब स्टिल लाइफ ड्राइंग करते हो तो क्या डेफ्री देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि स्टिल लाइफ ड्राइंग में ऑब्जेक्ट तो 100% रखा ही रहेगा, क्या डेफ्री रहता है कि नहीं रहता है। तो गाइस डेफ्री का ऐसा बात है कि कभी रखा भी रहता है, कभी नहीं रखा जाता। जैसे लाइक मेरे टाइम पे रखा हुआ था, प्रीवियस ईयर में नहीं रखा हुआ था, बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए थे। मेरे टाइम पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, वो भी बहुत बड़ी कैटली थी, इतनी बड़ी कैटली थी, एकदम बड़ी साइज़ की कैटली थी, और डेफ्री था तो पूरा कंपोज करके बनाना था। और जैसे कि 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो एक ऑब्जेक्ट नहीं 4-5 ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट रखे हुए थे। और यहाँ पे एक और चीज़ की बात करूँ तो गाइज, जब आप प्रैक्टिकल में जैसे कि 2 सब्जेक्ट है, स्टिल लाइफ और कंपोजिशन। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी फैकल्टी में अगर सेंटर पड़ा है, मान लीजिए एक फैकल्टी में 50 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, इसी तरीके से होता है। तो मान लीजिए कोई सेंटर पड़ा जिसमें 50 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 25 करके बांट दिया जाएगा। जब 25 बच्चे स्टिल लाइफ कर रहे होंगे तो 25 बच्चे कंपोजिशन कर रहे हैं, क्योंकि टाइम तो सेम ही रहता है, दोनों को 1.5 घंटे का ही टाइम दिया था। स्टिल लाइफ में भी आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा,
और कंपोजिशन में भी आपको 1.5 घंटे का ही समय मिलेगा। तो जब 25 बच्चे स्टिल लाइफ दे रहे होंगे तो कुछ 25 बच्चे जो बचे हुए हैं वो कंपोजिशन के एग्ज़ाम दे रहे होंगे। जब दोनों का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो दोनों ही शिफ्ट चेंज हो जाता है। फिर जो स्टिल लाइफ दे रहे थे वो कंपोजिशन देंगे, जो कंपोजिशन दे रहे थे वो स्टिल लाइफ देंगे, और उस बीच 15 मिनट का गैप भी मिलता है। तो अगर आप अपने फ्रेंड से इंटरेक्ट कर पाते तो हाँ, आप टॉपिक पूछ सकते हैं कि हाँ क्या क्या आया है एग्ज़ाम में। वैसे बहुत ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं होगा, बस आपको टॉपिक जानने को मिल जाएगा, क्योंकि सेम टॉपिक फिर एक्सचेंज कर दिया जाता है, सेम ही रखा जाएगा मटेरियल। जो ऑब्जेक्ट जो स्टिल लाइफ में आपका एग्ज़ाम लिया गया था, यानी कि 25 बच्चे पहले दिए तो उससे कुछ और, फिर जो 25 बच्चे बाद में तो उससे कुछ और नहीं, बस एक्सचेंज हो जाते हैं बच्चे। जो ऑब्जेक्ट है वो सेम वैसे ही रखा रहता है, और कंपोजिशन तो हर जगह ही सेम आता है। हर फैकल्टी जहाँ जहाँ ही सेंटर पड़ा है वो अपना क्वेश्चन ही बना रहता है, तो कंपोजिशन में तो सब जगह सेम ही रहता है कंपोजिशन। और बहुत टफ नहीं, जैसे कि डेली लाइफ, घाट हो गया, मार्केट सीन हो गया, टी स्टॉल हो गया, फेस्टिवल हो गया, अभी कोविड चल रहा है तो जैसे पिछले बार कोविड आ गया था तो कोविड हो गया, तो इस तरीके से आपका आता है और इस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है। तो ये तो हो गया गाइस कि आपका स्टिल लाइफ का बैठने का प्रोसेस, 15 मिनट्स का डिफरेंस रहता है, ये सब तरीका है। लेकिन जब आप कंपोजिशन दोगे तो कंपोजिशन में क्या प्रोसेस है, किस तरीके से बैठाया जाता है। तो कंपोजिशन में बेंच रहती है बड़ी बड़ी, ठीक है, और वो भी बहुत बड़ा आपका रूम रहेगा जिसमें पूरा बेंच वगैरह लगा रहेगा। तो एक बेंच में 2 बच्चे बैठेंगे, ठीक है। 2 बच्चे बहुत हुआ तो बड़ी बड़ी बेंचेज है तो 3 बच्चे एकदम गैप में, या तो फर्स्ट एकदम कॉर्नर ऐसे बैठाया जाता है और पूरा गैपिंग में बैठाया जाता है स्टूडेंट को। तो कंपोजिशन में बेंच पे ही बैठाया जाएगा, ठीक है, और उसी पे बैठ के आपको एग्ज़ाम देना, ये नहीं कि ज़मीन पे कंफर्टेबली बैठा दिया गया, ऐसा नहीं है, आपको बेंच पे बैठ के देना है। और जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो लोग जो देंगे वो सिर्फ ओनली पेपर देंगे, बाकी कुछ भी नहीं देंगे। बाकी सारा मटेरियल जो भी यूज़ करना है आपको खुद ही लेके जाना है। और मटेरियल पे मैंने वीडियोस बना रखी कि स्टिल लाइफ में एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन सी मटेरियल लेके जानी है, बाकायदा दिखाया भी है, बनाया भी और समझाया भी है। और कंपोजिशन में आप लोगों को कौन कौन सी मटेरियल लेके जानी है एग्ज़ाम में वो भी मैंने बताया है, तो आप वो वीडियोस देख लीजिएगा मटेरियल वाला। इसमें तो मैं बस बता रही हूँ कि हाँ, बस पेपर मिलेगा आपको, कॉटेज सीट मिलेगा। आप लोग वाला पूछते हैं ना, कॉटेज सीट, नॉर्मल कॉटेज सीट होता है जो मार्केट में मिलता है, 8 रुपीज़ to 10 रुपीज़ के बीच आ जाती है कॉटेज सीट। तो वो सिर्फ वही सेम कॉटेज सीट नॉर्मल मिलेगा आप लोग को, और A3 साइज़ का रहेगा, या एक कॉटेज सीट का 1/4 साइज़ रहेगा। जो बड़ी सी कॉटेज सीट चार्ट पेपर इतनी बड़ी होती है उसका 1/4 मिलेगा, या फिर वही 1/4 साइज़ A3 साइज़ हो गया तो वो A3 साइज़ मिलेगा आपको। इसलिए मैं आप लोग को भी कहती हूँ कि जब आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें तो कॉटेज सीट पे करें, क्योंकि बहुत सारे कंपनी का अलग अलग, ब्रूस्टो, फेवियानो, बहुत सारी कंपनीज़ है, सबकी अलग अलग पेपर शीट होती है, एवरी शीट होती है। लेकिन आप वो सब पे प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कॉटेज सीट दिया जाएगा, तो कॉटेज सीट पर अगर आप प्रैक्टिस करते तो आपको हाथ बैठा रहेगा, आपको पता हो कि हाँ उस पेपर की क्वालिटी कैसे, किस तरीके से जब मैं अप्लाई कर रही हूँ कलर या शेड कर रही हूँ, ट्रीटमेंट कर रही हूँ, तो मैं किस तरीके से करूँ कि हाँ मेरा कंफर्टेबल हो। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि जब भी आप यूज़ करें तो कॉटेज सीट ही यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से आपका एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा। और बाकी तो बस आपको अपना मटेरियल लेके जाना है। बाकी हाँ, गार्डिंग तो मस्ट है, गार्डिंग बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, इधर उधर बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। 1.5 घंटे का समय रहेगा तो आपको उसी में फ़ोकस करना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। तो बस यही सब सारी चीज़ें हैं। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन है BHU BFA से लेके कि हाँ एग्ज़ाम में और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें, नमस्ते।